ये साहित्यकार आलोचक हमेशा युद्ध की मुद्रा में, आलोचक विशेषकर युद्ध की मुद्रा में क्यों होते हैं, और मठों को तोड़ने की कोशिश होनी ही क्यों चाहिए? हर आदमी अपना मठ बना ले खुद। देखिए, मैं गुटों से शुरू करके मठों तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। पहली बात तो ये कि 30 सेकंड में, 40 सेकंड में, कि गुट जो आज हमको दिखाई पड़ते हैं, ये पहले लेखकों के मंडल हुआ करते थे, भारतेंदु के समय में और दूसरे लेखकों के समय में। तो उस वक्त वे साहित्य की बेहतरी के लिए काम करते थे, साहित्य में नया रास्ता बनाते थे, हिंदी को नई चाल में ढालते थे और बड़े बड़े काम करते थे। उनके यहाँ अगर प्रतिस्पर्धा रही भी हो तो बहुत ही स्वस्थ रही होगी। और सबसे बड़ी बात तो वे लोग स्वतंत्रता के लिए काम कर रहे थे, आज़ादी के लिए काम कर रहे थे। अब जो ये गुट आजकल के हैं, ये साहित्य की उन्नति के लिए नहीं, अपनी उन्नति के लिए, कि हमको किस तरह से किसी आयोजन में जाने को मिल जाए, किसी फाउंडेशन के कार्यक्रम में जाने को मिल जाए, किसी लेखक संगठन के कार्यक्रम में जाने को मिल जाए, इसलिए ये सब गुटों में शामिल होते हैं। और ये गुटबाजी के साथ में दो पद और इस्तेमाल करूँगा। इन गुटों में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो गुटबाज होते हैं जो बिल्कुल लठैत की मुद्रा में होते हैं और गुट का नेतृत्व करते हैं, समझे। और दूसरे कुछ लोग होते हैं जो गुटजीवी होते हैं, जो उनके पीछे पीछे चलते हैं, कि भाई थोड़ी तलछट मुझे भी मिल जाए, बड़े कार्यक्रम में नहीं तो छोटे कार्यक्रम में मिल जाए, बड़ा पुरस्कार नहीं तो छोटा पुरस्कार मिल जाए। इसलिए इन गुटों ने हमारे हिंदी साहित्य का बड़ा नुकसान किया है, और मठों ने भी किया है। मठों ने साहित्य की पूजा की जगह, सरस्वती की पूजा की जगह अपनी पूजा की संस्कृति विकसित की। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, आलोचकों को, कि उन मठाधीशों के आगे साष्टांग दंडवत होकर के चरणों में लेट जाते हैं। मैंने गोरखपुर के रेलवे स्टेशन पे देखा है, और जगहों पे भी ऐसा होता है। इसलिए कि स्वार्थ है, हमें बड़े आलोचक का पुरस्कार मिल जाए, बड़े कवि का पुरस्कार मिल जाए, हमें कहीं यहाँ जगह मिल जाए, कहीं कोई पद मिल जाए, तो ये सब समस्याएं हैं जिस वजह से ये गुट है। लेकिन इनका गुट चलता क्यों है? इनका गुट इनकी ताकत से नहीं चलता है, क्योंकि पाठक इनके सामने खड़ा नहीं है, इसलिए चलता है। आज का साहित्य पूरी तरह पाठकों से कटा हुआ साहित्य है। पाठकों से मेरा मतलब ये है कि जो लेखक न हो, जो न कवि हो, न कथाकार हो, न आलोचक हो। पहले के ज़माने में जब लेखक मंडल हुआ करते थे, नाव पर रख करके पत्रिकाएं, मतवाला पत्रिकाएं और प्रेमचंद के गोदान वगैरह गांव में जाते थे। अब वह स्थितियां नहीं हैं, क्योंकि इन लोगों ने साहित्य को अपने गुट के भीतर कैद कर लिया है और उसको ये अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। यह विचारधारा के हिसाब से कविता को, आलोचना को, उपन्यास को, इन सब विधाओं को चलाना चाहते हैं, जबकि यह संभव नहीं है। कोई भी विचारधारा कभी कैद नहीं की जा सकती है। तो इन मठों ने, और हिंदी में जो सबसे पहला मठ बना वह एक व्यक्ति के नाम पर बना, अब वो नहीं है व्यक्ति हमारे सामने। लेकिन बाद के मठ तो ये लेखक संगठन आए, ये सब भी मठों के रूप में आए। बाद से बहुत से लोग जिन्होंने गुट बना लिए, जो और शक्ति केंद्र दूसरे हो गए, जैसे साहित्य अकादमी हुई, या पब्लिकेशन हाउस बड़े बड़े हुए, या और दूसरी संस्थाएं हुई साहित्य की। तो इन सबों ने भी अपने मठ के रूप में लेखकों को नियंत्रित करने की कोशिश की और अपने हिसाब से साहित्य का उत्पादन कराया। उन्होंने अच्छे साहित्य की रचना के लिए बढ़ावा नहीं दिया, नकली चीज़ें छापी। कोई आदमी इस कवि की नकल करता है, कोई आदमी उस कवि की नकल करता है, कोई आदमी उस कथाकार की नकल करता है, और उसको वो असली बना करके प्रमोट करते हैं। जैसे कुछ लोग खराब घी को देसी घी बना करके पेश कर देते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि एक साहित्य का गंदा बाजार खड़ा किया है आज के मठों ने और उनके शक्ति केंद्रों ने। धन्यवाद गणेश जी, आपने अपनी बात बहुत अच्छे ढंग से रखी।